कोई नहीं है उधर किसे पीछे भी आई तू भी है जी यस सर ये भी वो दोनों तीन बार देखा एक सबसे चंदा लगता है हमें अर्थ का। अरे वो कहावत है ना लुच्चा का मोगत होली महीना। अब वही मोगत है तुम लोग होली के टाइम में। हमको तो भाई ठंडा लग रहा है। अब कहेगा कि सर पौलो पीट देगा तो इसलिए सुने होंगे ना कि बैसाख में जाके कंबल खरीदा था कोई कहावत है। तो वही चीज सस्ता हो गया था रेट। सुनिए इस कहानी में एक मुख्य पात्र है जिनका नाम है माँ जी। क्या है माँ जी। उसको माँ कहा गया और किसकी माँ है मालूम है? मंगू की। किसकी माँ है? मंगू की माँ। उसका उम्र वगैरह सब हम बोल दिए थे ना। यस सर। हाँ मंगू आप याद रखिएगा मंगू की 12 से 13 साल। हाँ वो जन्म से ही क्या है गूंगी और गूंगी और पागल। हाँ पागल जन्म अच्छा थी नहीं बता दूंगी इतना से। हाँ समझिए इसकी देखिए इसकी एक माँ थी उसको माँ कहा जाए कहानी में माँ इसी के नाम से माँ पड़ा है। बात हो रहा है। इनका पति मरा हुआ था और ये महिला साक्षात माँ का जो प्रेम होता अपने बच्चे के प्रति खासकर बेटी के प्रति उस कहानी में आपको दर्शाया गया है। कहानी अगर ढंग से सुनाने वाला हो तो कहानी में आप रो देंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको यहाँ पर मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं संग फुकाएगा प्रसाद लीजिएगा इमोशनल नहीं कीजिएगा। इमोशनल नहीं हम अपने हो जाते हैं लेकिन हम इंटरटेन कर देंगे उसको जरूर। अब देखिए अब इसका एक बड़ी बहन थी उसका क्या नाम था रे? कम उसका विवाह हो चुका है। शादी नहीं हुआ क्या हुआ रे? विवाह। आप लोग शादी में विश्वास रखते हैं ये बात हम भी समझ रहे हैं। शादी में विश्वास रखता है रे? सॉरी सर विवाह में इसका दो बड़ा भाई है ना जी? यस सर। दो बड़ा भाई है उसका क्या नाम है? नहीं पता। नहीं पता। एक गांव की लड़की है उसका नाम क्या है? कुसुम। क्या है रे? कुसुम। कुसुम। एक फिल्म था उसमें बताया गया था दीनानाथ की बेटी कुसुम भरपूर जवान हो गई। डायलॉग है मिथुन चक्रवर्ती का। अब कौन फिल्म है हमको नहीं पता। हमर तो जन्म मंगल ग्रह पर हुआ था पृथ्वी पर थोड़ा हुआ। अजब लड़का। आप आजकल के जमाना में अगर कोई भी चीज आप अगर जानते हैं इसका मतलब है कि उसमें से बहुतों लोग इसको जानते हैं क्योंकि आजकल का बात कोनो बात नहीं रहा सब यूट्यूबे पर। तो हम यूट्यूब तो देखते हैं लेकिन हम पढ़ाई से रिलेटेड देखते हैं। ठीक करते हैं। कभी कभी मोन भटक जाता है तो लाल घंगरार हो जाता है। गाना याद देख रहे बड़ी दूर से आए बड़े दूर से आया तो कथी पैदले नहीं साइकिल ये हो गया ओकरा रिश्तेदार समझ रहे हैं बदले आए ये बहन बाप रे बाप आदिवासी अमरकांत जी वाला कहा कि बहन ये बहन तोरा ने गरियो नहीं मिले पैसा। आप ही का ना आता आप ही कन बोलेगा तो हमारा कनिया के रिश्तेदार है समझ रहा है ना। सर इसका उम्र 18 साल था। 18 वर्ष कितना वर्ष है? कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। अच्छा चलिए देखिए साथ साथ इन कहानी को एंजॉय करते रहिएगा ना तो लिख पाइएगा। जैसे भी लिखे लेकिन लिखा कीजिएगा जो कुछ लिखना हो लिख देना। खाली लिखने का आदत सीखो। तुमको बीपीएससी परीक्षा थोड़े पास करना 10वां का बोर्ड परीक्षा पास करना क्या रे? ये 400 लेके दौड़ रहा है इसीलिए हर हमेशा लाल ड्रेस में सिलेंडर बदल रहता है। ऊपर से ढक्कन खोलेगा गया तो ले। चलिए कहानी में सुनते देखो रे कहानी में आप ऐसा फील कीजिए कि एक ऐसा घर हो जिसमें सिर्फ एक माँ है वो भी विधवा। पहले के ज़माने में औरत को ना साड़ी नहीं मिलता था। बात समझ रहे हैं? पहले के ज़माने में औरत धोती पहना करती थी। देखिएगा वैसे भी अभी भी कभी कभी छठ में देखिएगा जब खरना होता है ना तो बुढ़िया सुढ़िया कभी कभी धोतियों पहन लेकिन अब मॉडर्न हो गया जमाना। कितना गरीब होता है तो 200 की सूती की साड़ी किनिए लेती है होता है कि ना। बनारसी यार कहाँ होता है? अनारसी होता है ना। सुनिए तो पहले के जमाने में क्या होता था कि महिलाओं को बहुत गरीबी थी भारत में। इतना गरीबी थी कि आप बस इतना समझ लो कि महिला
अपने इज्जत को ढकने में बड़ी मशक्क़त के साथ अपना शरीर को ढक पाती थी। आजकल के ज़माना में तो वो फैशन हो गया है। अब सोचो हमारा सोच कहाँ चला गया। पैंट फट जाता था तो कहता था गए रिपेयर पे चल चैंपियन से लगा दे। हमारा जितने हाफ पैंट था सबसे ही फटता था। हमारी मम्मी स्पेशल दर्जी है, कपड़ा वपड़ा सीती है। उसके बावजूद भी आज तक हमको पता है पियोन लगाते लगाते मर जाती थी, लेकिन रोज फटता था क्योंकि टेंशन नहीं था। फट गया था कि मम्मी कभी 5 रुपया हाँ, बहुत आदमी फटता होगा 10। एक बार क्या हुआ कि एगो दोस्त ने मजाक में नए शर्ट सिलाए थे, जिन पकड़ के फाड़ दिए। अब फाड़ दिया, शर्ट खोल के वहाँ फेंक दिए और शर्ट खोले तो सबसे गंजियो फटल था। लेकिन स्कूल में कहे आप तो सिलवाए के देवी देखे जो के करे थे। तो फिर दर्जी के पास गया, उधारे सिलवाया तब पहने। कारे पगला कम से कम इहो देख लेते सबसे गंजी पीछू फटल रहे। हमारा से दुश्मनी के चक्कर बचपन में होता है, ये सब हो जाता है। बचपन में गुल्ली डंडा आप लोग भी खेले होंगे। आप लोग गुल्ली डंडा खेलता होगा ना रे। बहुत आदमी गुल्लियों के लिए खेला होगा। इससे पिछले बैच वाला अहियापुर वाला बच्चा सब आया था, वो लड़की सब क्या कही सर हम चाची जरा गुल्ली खेले, बहुत मारा था तो नाश कराइएगा। सही बोल रहे हैं। अब वो देखेगी वीडियो तो वो कहेगी कि बात सर जी फिर कह रहे थे गुल्ली। सही बात है, वो बोलवे की थी। आपको कहेगा तो हम नाम भी ले लेंगे। नहीं नाम नहीं लेंगे, जाता है दूसरा आदमी जा जाएगा, समस्या हो जाएगी। उसमें एक नंबर में थी अंजलि, और उसके बाद पल्लवी। ये दोनों पल्लवी कही थी कि गुल्ली हम चाची के साथ खेलते हैं। हम कहे खूब बढ़िया। बताओ जकर माँ बेटी गुल्ली खेलेगा वो भविष्य कहाँ होगा। अक्सर लोग देखते हैं माँ बेटी लूडो खेलती है। यस सर, ये ठीक है। और अक्सर देखते हैं मोबाइल में खेलती है। यस सर, मोबाइल वाला जमाना गया, वाथी वाला कार्ड वाला खेलेगा था ना, किसका के जाओ ना देखा था किसका ये उसमें बेईमानी हो जाता है। वो ठीक होता। उसमें बेईमानी हो जाता है। बेईमानी हम लोग खूब किए। यस सर, गोटी ऐसे देखिए ब्याह पर पास यस सर, ऐसे ही होता है। एगो दो गोटी पार कर दूसरी। या फिर इधर से लेके गया डायरेक्ट बैक करके डाल कर मेरे लाले के स्टोव में घुसा ये सब समस्या। सुनिए, इसी कहानी में मतलब एक बहुत गरीब महिला है। ऐसा नहीं है कि गरीब है, पहले के जमाने का गुजराती में कहानी से समझिए। एक महिला है, उसका 2 बेटा है, समझ रहे ना। बड़ा बड़ा बेटा है, सबका शादी ब्याह हो गया। तो जानते हैं गुजराती लोग जो होता है ना बहुत मेहनती होता है और बिजनेसमैन में ज्यादा रहता है। तो क्या होता है उसके गांव में बेटा लोग जो है ना, दोनों बेटा जब शादी हुआ तो अपना पत्नी उतनी के लेकर बाल बच्चा के लेके शहर रहने लगा, समझ रहे ना। और गांव में सिर्फ बच गया क्या, तो मंगू और मंगू की कम्मू थी, उसका भी विवाह हो गया, वो भी अपना ससुराल चली गई। बस हो रहे ना। घर में कौन बचा, मंगू और मंगू की माँ। मंगू एक्चुअल में गूंगी और पागल दोनों थी। बस हो रहे ना। अब आप ही सोच के देखिए कि आपके घर में अगर कोई गूंगी पागल हो तो बहुत समस्या होता। उसका शादी ब्याह को लेकर या फिर कोई गेस्ट आए तब वो हरकत करने लगे तो बहुत बुरा लगता है ना रे। जैसे हमरा पहले लगता था कि हमारे बाबा कोई गेस्ट वगैरह आते थे ना तो तनी वृद्धावस्था मांगे ना तो कहते रे चले चल भोज खाए। हम कहे बुढ़ारी में कहाँ जा भोज कर लेके ली के ले लगे साला तरह हम गालियों दे दिए। और समस्या ही नहीं था कि ले जाने में, समस्या ये था कि उनको ले जाएंगे ना लड़की सब देख लेगा तो कैसा फील, ये टेंशन होता है। आप लोग में भी ऐसा होता होगा। अभी हम मान लीजिए आपको कह दे कि मम्मी को लेके जाइए, लड़की के नहीं, लड़की को कह पापा के जड़ जाइए, तब देखिए कितना टेंशन होगा। लड़की को लड़का को कह दो कि मम्मी के लेके जाओ या बहन के लेके जाओ, माथा खराब चले बड़ा लग जाएगा। हम नहीं लग जेबो वाले तनी बड़ा हो जाइएगा ना तो जैसे हम लोग ले जाते तो अब कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन पहले शुरू में होता था। ऐसा एक प्राकृतिक है, इस सोच पर डेवलप करता है। वैसा ही मंगू जो थी बहुत मतलब मान लो ना कि एकदम दीन दुखिया और दिमाग से भी उतना ठीक ठाक नहीं हो। गूंगा अलग पागल अलग। बताइए अगर पागल है तो कम से कम यो कहेगा ना कि खाना खाएंगे, अब गूंग तो कैसे बोलेगा। दोनों बीमारी तो एकदम खतरनाक है था। हाँ अब वो तो कहेगा ऐना करे तो पागल किस बात का हुआ। पागल का भी 3 वैरायटी होता है। एगो वैरायटी होता है जो पढ़ने में खाली वैरायटी रहता है,
वो स्पेशल पागल है, देखिएगा रात दिन खाली पढ़िए रहा, कुछ आज आ नहीं रहा, खाली पढ़ रहा। हाँ इतनी एगो हाफ होगा, एगो साफ होगा। एगो होता है सिर्फ गाली देने वाला, उसको खाली गाली वाला तार जुड़ल रहता है, बाकी बस सब छूट जाता है। एक होता है गाना गाने वाला, कुछ अलग वैरायटी का भी होता है, कोई नेता होता है गरियाने वाला होगा। तो अब वैसा ही इस कहानी में एगो 18 साल की कुसुम रहते, वो पगलाते 18 साल की है। अब सोच लो यहाँ पर लड़की जितना बैठा था 15-16 साल का होगा, वो 18 साल की थी और तब गाना गाए, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। कहाँ खो गया, कहाँ खो गया, कुछ दिलदार तो निकल आ जाए। आप ही उसी सुनाए थे। ये सब मतलब होता है कहानी में। अब सुनिए, क्वेश्चन फेमस है, आपसे पूछा जाएगा माँ मंगू को अस्पताल क्यों नहीं भेजना चाहती थी, इसका जवाब आप सुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, कहानी में शुरुआत होता है, माँ जो है, माँ अपने बच्चे के प्रति बहुत प्रेम होगा कि नहीं? हर माँ, ये जो मंगू की माँ है वो सोचती है कि बताओ हम अगर माँ हो के हम अपनी बेटी का देख रेख नहीं कर सकते हैं तो बताओ कौन करेगा। और सब लोग ना, गांव वाला लोग सब ने उसको कहता था कि जो है ना मंगू को अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, पागल खाना में। बस ना रे, भारत में वो पागल खाना है, बिहार के बगल में रांची में। वो कहेगा कि किसी से रांची भेज, रांची भेजने में, रांची में पूछो कि रांची में कौन जगह भेजेगा। रांची का एक जगह है जिसका नाम है कांके, वहाँ है पागल खाना। हम वहाँ पर भी गए हुए हैं, लेकिन हमको भर्ती नहीं लिया कि तुम्हारे लिए सीट में तो बाद माना, सच है ना। गए हुए एग्जाम देने के लिए, तब इसलिए बोले। सुनिए, माँ जो है, कहानी की शुरुआत होती है, माँ बेचारी झाड़ू पोछा कर रही है, मंगू चारपाई पर सोई हुई है। और होता क्या है कि चारपाई में खटिया वो सोई हुई है, और वो क्या करती है कि उसको इतना भी सहूर नहीं, सहूर समझते हैं ना, सहूर समझते हैं ना, किसी भी काम करने का कला, सहूर जगरा कहते हैं। नहीं गाँव गए तोरा झाड़ुओ लगवे के सहूर ने, लेकिन कचरा छुटी गया सहूर। हाँ यही हो, लुईर कहता है ना, लुईर को अरबी सहूर कहते, क्या कहते रे, लुईरो ने क्या कहेगा रे। यहाँ पर विद्यार्थी ज्ञान देता है। नहीं, बात सही है, गाँव में कहा जाता है ना। यस सर, लेकिन याद नहीं। क्या बाप रे बाप, देखो ना कोनो काम का लुईर छै से, तो यही चीज समझना। अंग नहीं लगे, अंग नहीं लगना माने किसी काम को ढंग से ना करना। क्या होता है माँ, बात ज्यादा छड़िएगा तो हम सबका जवाब देने में कहानी से भटक जाते हैं। माँ क्या होता है कि माँ बेचारे झाड़ू लगाती है, और मंगू को इतना मतलब सहूर नहीं है, यहाँ पे सहूरे कहेंगे क्योंकि वो बिछावन पर ही पेशाब कर देती है, बिछावने पर लेट्रिन कर देती है। अब आप सोच के देखिए कि खूब भात दाल कोच लीजिए, अब बिछौने पर एक पसरी पूछ दीजिए, आपको कैसा फील होगा? बात सही है ये, ऐसा ही होता है कहानी में। और माँ बेचारी क्या करती है, माँ तो माँ होती है, बेचारी क्या करती है, उसको उठाती है, धोती है, सब कुछ। लेकिन कोई अगर कह दे कि आपकी बेटी को काहे न पागल खाना में धराते हैं, तो अस्पताल को माँ गौशाला समझती है। क्या समझती है? गौशाला। गौशाला की उपमा देती है कि बाप रे बाप, गाय माल की तरह जैसे तैसे रखता है, न उसको देखेगा न करेगा कुछ। हम बेटी को नहीं भेजेंगे, बाप रे बाप, हम बेटी का नहीं भेजेंगे, हमारी बेटी पागल खाना चाहेगी। तब कहती है ना, हम बेटी को नहीं भेजेंगे। बेचारी क्या करती है, अनेक अनेक प्रकार के ज्योतिषी वगैरह को बुलाती है। एक बार की बात है, गांव में एक ज्योतिषी जी आए। सुनिए क्या होना है, ज्योतिषी जी। ज्योतिषी समझता है, जादू टोना करे वाला। उन क्या हुआ, ज्योतिषी जी जो है ना, उनको ना हींग और शिलाजीत, क्या दिया रे, हींग और शिलाजीत। तो दिया क्या कि जो आपने इसको पिलाइए, और मंगू जो है अगहन के महीना में ठीक हो जाएगा। कौन महीना में? अगहन के महीना में ठीक हो जाएगा। अगहन का महीना हिंदी का महीना है, वैसे आप समझ लीजिएगा कौन महीना होता है। इस पर हम नहीं ज्यादा थेथरे करें तो ज्यादा बढ़िया। अगहन के महीना में बेटी ठीक हो जाएगी और बहुत प्रसन्न होती है। और होता क्या है, सुन लीजिए कहानी में होता क्या है
कि मंगू सच में दवा पिलाने के बाद 1 या 2 दिन के बाद मंगू अपने से उठ के बाथरूम करने चली जाती है। बाथरूम मैंने पेशाब बाथरूम करने चली जाती है और कपड़ा फिर पेशाब का कपड़ा पहन लेती है। माँ को लगता है बाप रे बाप आप हमारी बेटी ठीक हो जाए। बेटी हम मूर्तिया बर खोजेंगे। क्या रे मूर्तिया मूर्ति के सामान बर ढूंढेंगे। भले बेटी गूंगी हो भाई पागल कोई दिक्कत नहीं। सर लड़का काला हो तो कोई दिक्कत नहीं। हम अपना बेटा के ऐसा कनियन खोजब अनहार घर में इंजोर हो जाए। बाप हालोजन ला के रख दे। कहावत गाँव में सुनेंगे हम बेटी अरे अनहार घर में रखबे तो दीप बार है। अब कहीं ऐसा ना हो कि आय कर बड़े तो डर के भाग जाए। अब मान लीजिए हम लोग अनहार घर में खड़ा होकर खाली आंखें दिखाएगा दांतें दिखाएगा है कि नहीं। तो हमारी जो माने सभ्यता संस्कृति है उसमें तो यही माना जाता है कि मतलब काला का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन कहा जाता है कार छी तो कार छी और राम का दुलार छी और गोर छी तो गोर छी और गोबर का एगो कहा जाता है जैसे गोइठा पात्र निकला है काला बढ़िया सुनबे करेगा। सुनिए कहानी में क्या होता है। मंगू को क्या कहता है मूर्तिया बर को। कैसा बर रे मूर्तिया बर का मतलब होता है मूर्ति के समान एकदम बर होना चाहिए। आप वही सोच के देखिए कि आप लोग के भी मन में चल रहा होगा कोकरो मन में चल रहा होगा सोनाक्षी सिन्हा क्योंकि कुमारे है आलिया भट्ट जिसको भाभी पसंद होगा वो आलिया भट्ट पर जाएंगे और जिनको बाबा पसंद होगा वो सलमान खान को पसंद करेंगे। ना नहीं जिनको नहीं के बाबा है वो हमारे पिता के उम्र से 2 साल बड़े हैं बाप। अब आप सोच लीजिए 56-57 साल के हैं मेरे पिता 55 साल के। अब पैसा है वो पैसा बोलता है। बबलू बोलता है हमारा नाना कविता बच्चन नाम है। हमसे आज कोई बात नहीं कहने से थोड़ी हो जाता है। अमिताभ बच्चन इसके नाना है। अरे इसकी मम्मी तो वो हो गई ना। अभिषेक बच्चन की बहन की नाम पूछेंगे तब कहेंगे रह दो टॉपिक चलो। तो मूर्तिया बर समझ गए ना मूर्ति के समान बर ढूंढा जाएगा। अब हर माँ को इच्छा होता है वो भी सोचती है कि हमारी बेटी का बारात आएगा बेटी सज के नए नए कपड़े एकदम खुश होके एकदम जाएगी माला पहने कितना सुंदर लगेगा। हमारी बेटी का कितना सुंदर लगेगा। सबसे ज्यादा जखनी बेटी का ब्याह होता है ना तखनी जयमाला के वक्त माँ जरूर वहाँ खड़ा होकर देखती है। इसलिए देखती है कि हमारी बेटी कितना सुंदर लग रही है। भले वो लगे भाई नहीं लगे। आजकल तो सैलून वाला सब उसको मेकअप करके देता है गोर सुंदर। हाँ इतना सुंदर कर दे के कल होकर पति उसको चिन्ह नहीं पाए। एक शादी किए थे कि कोई और था ये भी होता है। ये बात सही है। वो महिला का हजामत दुकान है था जिसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं आप लोग। नहीं सुधरेगा। टी शर्ट पर लिखवा लो हम नहीं सुधरेंगे। सुनिए मूर्तिया भर तो ढूंढ लिए। बेचारी सोचती है अक्सर देखिएगा गांव घर में क्या होता है कि बेटी अगर छोट रहेगी ना तो माँ गोदी में ले लेगी और ब्याह के गीत गाएगी। ऐसा सुने होगा ना ब्याह के गीत गाएगी क्योंकि कहीं सपना होता है कि बेटी का बढ़िया दूल्हा बर मिले। वो समझ रहे ना वैसे ही मूर्तिया बर खोजते। कहानी में क्या होता है कि बेचारी ठीक हो जाती है मंगू। फिर उसके अगले ही दिन पहला दिन तो ठीक ठाक बाथरूम वगैरह कर ली। ठीक उसके अगले ही दिन क्या होता है अपने से स्वतः उठती है मंगू और बाथरूम करने जाती है और जहाँ पे वो मतलब पेशाब करती है उसी पर उंगली से उसको खुरचने लगती है। अब सोच के देखिए जो एक लड़की 12-13 साल की हो और अगर वो पेशाब करे और उसी को पेशाब को खर्चे तो आप उसको क्या कहिएगा पागल कहिएगा। हाँ फिर वैसे करने लगे तो माँ को लगता क्या है कि दवाई का असर ठीक धीरे धीरे हो रहा है अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर कल होकर लैट्रिन को गिरने लगती है। तो अब फिर सोचिए कि वो तो बेकार हो गई ना। तो लेकिन माँ का एक ही विश्वास था कि ज्योतिषी जी बोले हैं तो वो पक्का ठीक हो जाएगा।
अरे तो वैसे तू लोग नाक बंद करने लगा जैसे तुम्हें गिज रहा कहा सर कहानी में हम ही थे हमरे गिज रहा फेंक रहा है केदन केदन ऐसा कर रहा है जैसे सुबह में कोई हाँ भाई टंकी भर के रखना है वैसे कराने का ना मारा तो सिर्फ हाँ सही करे अब भोरे के तो गेबो नहीं किया होगा भाई टंकी धरने हमें ना करते हमरा के लिए सर साहब के नहीं बोलिए नहीं तो थूक काहे पे करे कहानी में नाम दिया तो थूक पे करे तो